हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो डाइस के ऊपर है, पासा के ऊपर है। और डाइस या पासा से संबंधित सीजी व्यापम के रीजनिंग वाले पार्ट में, रीजनिंग वाले भाग में एक या दो प्रश्न जो है ज़रूर पूछता है। एक या दो प्रश्न ज़रूर पूछता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो रीजनिंग का डाइस वाला जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी के साथ उसे हल कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सामान्य जानकारी देता हूँ। डाइस या जिसे हम पासा कहते हैं उसमें कितनी फलकें होती हैं? छः फलक होती हैं और प्रत्येक फलक में जो है 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे हुए रहते हैं। हर फलक में एक अंक लिखा हुआ होता है। ये सामान्य सी जानकारी है ना। यदि हम पासा की बात करें तो पासा मुख्य रूप से दो टाइप का होता है। एक होता है, एक जो पासा होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पासा। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? जनरल पासा या सामान्य पासा। ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि कोई स्टैंडर्ड पासा है या मानक पासा है या कोई सामान्य पासा है? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक पासा दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें हमें 5 के अपोजिट या 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो है ये जो पासा है वो कौन सा है, मानक है कि सामान्य है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप अगल बगल जितने भी अंक दिए हैं उसे प्लस करके देखिए। जैसे 1+3 यहाँ पर देखो 4 हो रहा है, 3+5 यहाँ पर 8 हो रहा है, और 1+5 यहाँ पर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। जब आप इसको प्लस कर रहे हैं किन्हीं दो नंबर को, दो अंकों को, तो किसी में भी 7 नहीं आ रहा है। मतलब अगल बगल को आप प्लस कर रहे हैं अंकों को तो 7 नहीं आ रहा है। तो समझ जाइए ये कौन सा पासा है? एक मानक पासा है ना। एक क्या है? मानक पासा है। यदि अगल बगल को यदि आप प्लस कर रहे हैं और उसको प्लस करने पर 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो कौन सा पासा है? एक मानक पासा है। और मानक पासा में क्या होता है कि उसके विपरीत फलकों का योग जो है क्या होता है? 7 होता है। अगल बगल तो 7 नहीं होते लेकिन उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो अब निकालना ईजी हो जाएगा। 5 के ऑपोजिट यदि आपको निकालना है तो इसके विपरीत फलक 7 करने के लिए कितना चाहिए? तो 2 चाहिए। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह यदि 3 का निकालना होगा तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 1 के विपरीत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए है? एक मानक पासा के लिए है। यदि एक ही पासा दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है कि इसके विपरीत क्या होगा और वो एक मानक पासा होता है, तो आप उसके अपोजिट जो अंक होगा दोनों को मिला के 7 होना चाहिए, जैसे मैंने कि यहाँ पर बताया। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जो एक सामान्य सा पासा है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कैसे पता चला। क्योंकि इसके अगल बगल को यदि आप प्लस करोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 को करोगे तो 6 हो रहा है, 4 और 5 को करोगे तो कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 और 5 को करोगे तो यहाँ पर 7 हो रहा है। तो अगल बगल को यदि आप प्लस कर रहे हो तो देखो एक 7 हो रहा है। कोई सा भी दो नंबर को प्लस करोगे तो यदि किसी में भी 7 आ जाता है तो वह एक क्या होगा? सामान्य पासा होगा। जब एक सामान्य पासा होता है और उसका विपरीत फलक आपसे पूछा जाता है और उस फलक की एक ही स्थिति दिया हुआ है तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर 4 के अपोजिट या 4 के विपरीत क्या होगा आप एक सही नहीं बता सकते। ठीक है। तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है आप ये बता सकते हैं, लेकिन ये होगा आप नहीं बोल सकते, है ना। अब देख लो यहाँ पर उसके अगल बगल वाला कोई भी तो 4 के विपरीत नहीं होगा, है ना। 4 के विपरीत नहीं होगा। तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है? 4 के विपरीत जो उसके अगल बगल नहीं है, अगल बगल क्या क्या नहीं है? तो 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 हो सकता है ना। और क्या नहीं है ना। और क्या नहीं है? 1 हो सकता है। तो 4 के विपरीत
6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। इनमें से कोई एक हो सकता है ना। या तो 6 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या 1 हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 4 के विपरीत क्या होता है, 6 होगा, या 4 के विपरीत 3 होगा, है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही पासा दे दिया गया है और एक सामान्य पासा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आप कंफर्म नहीं बता सकते कि 6 ही होगा या 3 ही होगा या 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। सीजी व्यापम के कुछ प्रश्न जो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, जैसे संयुक्त भर्ती परीक्षा है, मतलब मंडी निरीक्षक है, और संपरीक्षक का एग्ज़ाम है। इसमें दो दो जो है पासे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में एक एक रूल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न देखेंगे, है ना। तो मान लो किसी सामान्य पासा का या कोई सा भी पासा दिया है, उसकी दो स्थिति दिया हुआ है, दो स्थिति दिया हुआ है। एक ही पासा है लेकिन इसकी स्थिति क्या है, दो दिया हुआ है। तो इसका विपरीत कैसे निकालेंगे, है ना। एक ही पासा के अलग अलग दो स्थितियां यहाँ पर दी हुई हैं। तो जब दो ही स्थिति होगा या एक से ज़्यादा स्थिति होगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उनमें से दो को आपको छांटना है, उनमें से दो आपको छांटना है, दो पासा को। और आपको ये देखना है कि उनमें से कौन सा नंबर जो है कॉमन है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला पासा और ये वाला पासा में, इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, कॉमन है। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी कॉमन क्या है, 2, दोनों में 2 कॉमन है ना। तो उसी कॉमन को लेते हुए आप विपरीत कैसे निकाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जहाँ से कॉमन शुरू होता है, सॉरी ये एक बार, है ना। जहाँ से कॉमन शुरू होता है, जहाँ से कॉमन शुरू हो रहा है, वहाँ से आपको घड़ी की सुई की दिशा में आपको उसको लिखना है। जैसे 2 यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको घड़ी की सुई की दिशा में आप ऐसा लिखेंगे। यहाँ से ये कॉमन हो रहा है तो घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे लिखेंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले पासे के लिए लिख रहा हूँ, 2 होगा, 3 होगा, और फिर क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह यहाँ पर 2 होगा, 6 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर जो है 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। ये तो ये निकल गया। तो बचा क्या, क्या बचा, 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो 2 के अपोजिट 1 हो सकता है ना। होगा 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा, और बाकी कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इस तरीके से हम जो है, एक से ज़्यादा पासा दिया हुआ रहता है तो उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली जो है इस तरीके से करके निकालते हैं। क्वेश्चन हल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और जैसे ये सीजी व्यापम के प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि एक के विपरीत क्या होगा, है ना। किसके विपरीत, एक के विपरीत। तो एक किस में है, सबसे पहले तो देख लो। तो ये पहला पासा आपको ये वाला रखना है, क्योंकि एक का निकालना है। और एक पासा ऐसा छांटिए जो 1, 2, 3 में से कोई सा भी नंबर जो है कॉमन होना चाहिए। तो यदि आप देखोगे तो मान लिया जाए मैं थर्ड वाला लेता हूँ, इसमें देखो, थर्ड वाला में देखो, तो इन दोनों में, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। तो उसी के हिसाब से इसको घड़ी की सुई की दिशा में लिखियो फर्स्ट वाला का। तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 3। जहाँ से कॉमन शुरू होता है वहाँ से लिखना है। यहाँ से शुरू हो रहा है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 5, और 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6, और बचा क्या, 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो पूछा क्या है, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत ईजी है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगले प्रश्नों पर देखते हैं। इसमें नंबर दिया हुआ नहीं है, लेकिन रूल आपको पता होना चाहिए, है ना। रूल आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो बी के विपरीत, बी के विपरीत पूछा है, तो बी कहाँ कहाँ है उसकी, सबसे पहले देखो बी वाला यहाँ पर है, देख लो बी तो यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला को लेता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ। अब इस पासे की तुलना ऐसे से करूँगा जिसमें थोड़ा सा एक कॉमन हो जाए, है ना, एक कॉमन हो जाए। अब इसमें से कॉमन जो आएगा उसको मैं ले लूँगा, है ना। यदि 2 कॉमन होता है तो सीधे सीधे उसका एक विपरीत भी हो जाता है, लेकिन मैं एक कॉमन लेता हूँ। चलो देखते हो, देखो ये जो फोर्थ वाला है, इसमें देखो इन दोनों में बी कॉमन है, देखो ये है बी और यहाँ पर है बी, दोनों बी कॉमन है ना। यहाँ
ये फर्स्ट वाला ले रहा हूँ और 4 वाला। तो बी से शुरू करते हुए आपको जो है क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में लिखना है, मतलब बी से डी की ओर। तो इसके लिए लिखेंगे, ये फर्स्ट वाले के लिए तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी तरह इधर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो एफ के ऑपोजिट सी हो जाएगा, डी के ऑपोजिट ए हो जाएगा। और बी के क्या बचा है ना, सब तो आ गया, खाली क्या बचा है, ई। तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई। तो ये आपका आंसर है। उसी तरह और एक प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए इसमें भी वही है ना। अब प्लस, प्लस किस में है, यहाँ से चेक कर लो। प्लस वाला जिसमें होगा उसको फर्स्ट मान लेना, कोई सा भी मान लीजिए, ये वाला प्लस, ये फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। कोई और भी मान लेते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इस प्लस में जो जो साइन है, ये परसेंट का है, ये मान लो 0 का है, तो ये वाला कॉमन किस में है, 1। तो उसको चेक कर लेते हैं, है ना। उसको चेक करोगे तो देखो ये इसमें भी देखोगे तो वैसे 2 भी करोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन मान लीजिए मैं 1 करता हूँ, है ना। तो 1 किस में आ रहा है, ये देखो, ये तीसरा वाला मैं कर लेता हूँ। कौन कौन सा वाला, तीसरा कॉमन कर लेता हूँ। कौन कौन सा, ये वाला, और नहीं ये वाला, ये दूसरा और ये चौथा का आप कर लीजिए, मिलाइए। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 0, है ना। तो 0 से शुरू करते हुए आप लिखेंगे 0 का हो जाएगा, फिर ये गुणा का है, और फिर माइनस का। ये घड़ी की सुई की दिशा में लिखे। फिर इस वाले के लिए लिखेंगे आप 0 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्रतिशत हो जाएगा। तो गुणा का विपरीत क्या हो जाएगा, धन, और ऋण का विपरीत प्रतिशत। किसका निकालना था, धन का। तो धन के विपरीत क्या हो जाएगा, गुणा, है ना। ये हो जाएगा। यदि 2 कॉमन होता है तो वो भी सीधे सीधे उसके विपरीत होता है। अब देखो यहाँ से, देखो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो ये फर्स्ट है और ये 4 है, इन दोनों में कॉमन देखो ये और ये है, तो बचा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो गुणा का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 2 कॉमन रहता है तो ये इजी हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं आया तो एक कॉमन वाला कर लो। अब इसमें देखो 3 के विपरीत आपको निकालना है, तो 3 किस में है, चेक कर लो, है ना। 3 किस में है, चेक कर लो। ये मान लीजिए फर्स्ट वाला ही मैं लेता हूँ, और इसी 3 का एक ऐसा मुझे लेना है जो क्या होगा, 1 नंबर कॉमन होगा। तो 1 नंबर कॉमन वाला कोई सा भी ले लो। चलो मैं 4th वाला ले लेता हूँ। कौन सा वाला ले लेता हूँ, 4th वाला ले लेता हूँ। तो 4th में देखोगे तो 1 कॉमन है, देख लो। तो 1 से स्टार्ट करते हुए पहला वाले को लिखता हूँ मैं 1 3 और फिर 2। उसी तरह 4 वाला को लिखो 1 6 और फिर क्या है यहाँ पर 5। तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, और 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4, है ना। किसका निकालना था, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सारे के सारे प्रश्न बहुत आसानी के साथ बन जाएगा यदि आपने ये चीज़ समझ लिया है ना। यदि ये आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक करना ना भूलिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।